गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की, जिसमें हम देखेंगे संघ व्यवस्था को। संघ व्यवस्था चूंकि यहाँ की महत्वपूर्ण व्यवस्था है और यहाँ पर कानून का जो विभाजन किया गया है इसी के माध्यम से किया गया है। तो संघ व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे संघ व राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो किस प्रकार से निषिद्ध है। सबसे पहले हम देखेंगे संघ सरकार के द्वारा निषिद्ध शक्तियाँ जो कि मेन मानी जाती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रोक नहीं लगा सकती है। दूसरा, सम्मान सूचक उपाधि का वितरण नहीं कर सकती है। तीसरा, भाषण की स्वतंत्रता पर आघात नहीं कर सकती है। साथ ही यह अधिकार जनता में निहित है। इसी तरीके से राज्य सरकार के द्वारा जो निषिद्ध शक्तियां हैं वे निम्न मानी जाती है, जैसे विदेशों के साथ संधि समझौता नहीं कर सकते हैं, शांति के समय सेना नहीं रख सकते हैं, कांग्रेस की सहमति के बिना व्यापार पर आयात नहीं कर सकते हैं, साथ ही दास प्रथा नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर प्रेस, नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से संघ व्यवस्था के अंतर्गत अमेरिका के अंतर्गत इन शक्तियों का निषेध किया गया है, जो कि राज्य सरकार, संघ सरकार के निषिद्ध शक्तियां और राज्य सरकार की निषिद्ध शक्तियों के अंतर्गत मानी जाती हैं। अब हम देखेंगे संघ शक्ति में केंद्रीकरण के क्या कारण है जिसके कारण यह अति पावरफुल होता जा रहा है। सबसे पहले औद्योगिकरण के विकास के कारण व्यापार संचार साधनों में वृद्धि होने के कारण, साथ ही यूएसए संविधान संक्षिप्त है यानी छोटा है। जो संविधान के द्वारा संघीय सरकार की शक्ति प्रदान की गई है उन्हीं पर कानून बना सकते हैं। इसमें गृह युद्ध के कारण शक्तियों में वृद्धि हुई है। अब हम देखेंगे इनकी ये जो अन्य शक्तियां हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड, इस तरीके से संघ व्यवस्था यहाँ की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है, जिसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो कि अलग अलग प्रकार से की जाती है। संघ सरकार की निषिद्ध शक्तियाँ अलग हैं और राज्य सरकार की निषिद्ध शक्तियाँ अलग मानी जाती हैं। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका में, यूएसए में जो राष्ट्रीय, कौन सी राष्ट्रीय सरकार राज्यों की सामाजिक कल्याण के अनेक कार्य के लिए क्या करती है? आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अतः इसकी जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट, विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का उदय एक विश्व शक्ति के रूप में हुआ है। यूएसएसआर यानी रूस इसके प्रतिद्वंदी थे। अतः जो अणु शक्ति है उसका क्या हुआ? विकास। अणु शक्ति के विकास के कारण इसकी जो शक्तियां हैं में वृद्धि हुई है। साथ ही समय समय पर संविधान में क्या हुआ? संशोधन होने के कारण जनता के हृदय में सम्मान की भावना जागृत हुई। वह इसकी शक्तियों में वृद्धि हुई।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो यहाँ की संघ व्यवस्था है, इसमें शक्तियों के जो बढ़ने के जो कारण है वह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनकी जो शक्तियाँ हैं वह अलग अलग है, निषिद्ध है। जो राज्य सरकार की निषिद्ध शक्तियाँ हैं वह विदेशों के साथ संधि समझौता यह नहीं कर सकती है, शांति के समय सेना नहीं रख सकती है, कांग्रेस की सहमति के बिना व्यापार का आयात निर्यात नहीं कर सकती है, साथ ही दास प्रथा को भी लागू नहीं कर सकती है, और प्रेस, नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन यह नहीं कर सकती है। और जो इसके द्वारा जो मेन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वह यूएसए में राष्ट्रीय सरकार राज्यों को सामाजिक कल्याण के अनेक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अतः इसकी शक्ति में वृद्धि होती जा रही है। विश्व युद्ध के बाद यूएसए का उदय विश्व शक्ति के रूप में हुआ है और रूस इसका प्रतिद्वंदी हुआ है। अतः अणु शक्ति के विकास के कारण भी इसकी शक्तियों में वृद्धि हो गई है, और समय समय पर संविधान में संशोधन होने के कारण जनता का इसके प्रति सम्मान की भावना बढ़ गई है, और इसी कारण इसकी शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।